यूपी राज्यसभा चुनाव में जहां एक तरफ सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के सभी 7 विधायक वोटिंग के वक्त एक साथ दिखे हैं और ये माना जा रहा है कि क्या वो एक साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। सत्ता पक्ष एसपी और बीएसपी में सेंध लगाने में कामयाब रहा है, लेकिन कांग्रेस का अभेद्य किला फिलहाल मजबूत दिख रहा है। उसमें सेंधमारी नहीं हुई है। 7 विधायक एक साथ मौजूद हैं, आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सभी मौजूद हैं। लल्लू जी, क्या मामला है कि आप लोग बिल्कुल सेंधमारी से बच गए? देखिए, हम कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और हमने पहले भी ये दावा किया था कि हम साथ हैं और साथ हैं। और हम सब लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के आदेशों को मानते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी के श्री भीमराव अंबेडकर जी को मतदान किया है और हमें भरोसा है हम जीतेंगे। हम वोट डाल करके आए हैं और वोट डाल करके आपके सामने खड़े, और ये एकता विधानसभा के अंदर भी उतनी मजबूत है जितनी विधानसभा के बाहर है, और आगे ये और मजबूत होगी। अदिति जी, क्या आप लोगों को कोई प्रपोजल नहीं मिला था सत्ता पक्ष की ओर से? देखिए, वो तो ऑफ कोर्स वो तो ट्राई करेंगे ही। सबको पता है कि भाजपा की क्या रणनीति रहती है, खासतौर से ऐसे जोड़ तोड़ के चुनावों में। पर लाइक वी सेड, हम लोग अपनी पार्टी के प्रति बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित हैं, कमिटेड हैं, और हम लोग हिलने वालों में से नहीं हैं। आप लोग कमिटेड दिख रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि एसपी और बीएसपी जो सबसे बड़े दल हैं अपोजिशन में फिलहाल, उनमें टूट हो गई? उनमें भी कोई टूट नहीं हुई है हमारे हिसाब से। ये तो गणित है। अब आपको शाम को पता चल जाएगा टूट किस में हुई, उनमें हुई या दूसरे दलों में हुई। हम एक साथ हैं। सीट निकल जाएगी 10वीं अपोजिशन की? बिल्कुल लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस के विधायकों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है और 7 विधायक फिलहाल अभी अपोजिशन का जो संयुक्त कैंडिडेट है उसे वोट करके आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो कांग्रेस के 7 विधायक और उनका कहना है कि हम साथ हैं और हम साथ हैं। किस तरह से नतीजे निकलकर सामने आते हैं ये देखने वाली बात, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, समाजवादी पार्टी से जफर अमीन और कांग्रेस से मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ लखनऊ से विनोद मिश्रा, हमारे संवाददाता, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनोद के पास जाएंगे। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वोटिंग हो रही है, और कांग्रेस के जो 7 विधायक हैं उनसे बात की थी हमारे संवाददाता ने, उनका कहना था कि हम साथ हैं और साथ ही वोटिंग कर रहे हैं। किस तरह से इस वक्त वोटिंग का पैटर्न देखने को मिल रहा है? देखिए, जो कमज़ोर कड़ी है वो बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर की ही है, और लेकिन बीएसपी का दावा है कि उसके 17 विधायकों ने, 19 में से 17 विधायकों ने जो है वो वोटिंग कर दी है। मुख्तार अंसारी जेल में है, लिहाजा वोट नहीं कर सकते वो। जो उनका 19वां विधायक है अनिल सिंह, सोरावा से विधायक है, जो कल बीजेपी की बैठक में दिखाई दिए थे, वो आज नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने बीएसपी को वोट अभी तक नहीं किया है। तो अभी तक 17 विधायकों ने, जो बीएसपी के विधायक हैं, उन्होंने वोटिंग की है। इसके अलावा 7 जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी बीएसपी को वोटिंग की है। बीएसपी का दावा ये भी है कि 9 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें दिया है वो भी बीएसपी को वोट करेंगे। लेकिन फिर भी करीब 4 वोट ऐसे हैं जो बीएसपी के लिए कम पड़ता है जीत के आंकड़े को छूने के लिए। ऐसे में क्रॉस वोटिंग या निर्दलीय विधायकों पर नजरें हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी कड़ी इस निर्दलीय विधायकों में है वो राजा भैया है। कहा जा रहा है कि राजा भैया और उनके साथ विनोद सरोज जो है वो 2 ऐसे निर्दलीय हैं जो अभी तक तय नहीं हो पाया कि किसको वोट करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि वो उनके साथ होंगे। उधर समाजवादी पार्टी के बैठक में जो डिनर डिप्लोमेसी थी उस डिनर में भी शामिल हुए थे राजा भैया, तो सपा को भी लगता है कि वो उनको वोट कर सकते हैं। तो ये 2 वोट बहुत खास हैं इस चुनाव के लिए। हालांकि अभी भी जिस तरह की सिनेरियो सामने है उससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग की आशंका है, क्योंकि ना तो बीजेपी के पास का पूरा मैजिक जो बिल्कुल फिगर है, ना आंकड़े हैं, और ना ही दूसरे दलों के पास। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान है विनोद, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अपने मेहमान का रुख करेंगे। जफर अमीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके जो 10 सरप्लस वोट हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाते हैं, तो जो पटकथा लिखी गई थी स्क्रिप्ट लोकसभा उपचुनाव के वक्त, ऐसा लगता है कि धज्जियां उड़ सकती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि वो सारे वोट जो है बीएसपी के पक्ष में जाएंगे
और ये अनिल जी जो है वो बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिखाई पड़े थे। एक सुनिए एक दलित BR अम्बेडकर जी को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है, सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको जिता दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सांप छछूंदर के पीछे पड़ी रहती है। जिस तरह बदनाम कर रही है उसी तरह से उनको रोकने का भी काम कर रही है। बीजेपी को कतई नहीं लड़ाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब से ही जान लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, ये सांप छछूंदर का खेल आप क्यों खेल रहे हैं? जफर अमीन साहब तो यही कह रहे हैं। जफर अमीन साहब कृपया करके ये बताएंगे कि सांप कौन है, छछूंदर कौन है? ये आप बताएंगे, आपने कहा था। नहीं कहना है ये चुनाव, कोई बात नहीं, हमने सांप नेवला कहा था, छछूंदर नहीं कहा था। नहीं छछूंदर कहा था, मुख्यमंत्री जी से पूछ के बताइए। नहीं, आप तोड़ने जोड़ने का खेल क्यों खेल रहे हैं? यहाँ पर ये कहना समाजवादी पार्टी का, हालांकि आपके पास 28 सरप्लस वोट है और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 10। कि पार्टी चुनाव के मैदान में है और कोई विशेष प्रतिक्रिया देने से पहले उचित होगा तो शाम को परिणाम का इंतजार कर लिया जाए, तब पता लगेगा कि कहां क्या घटनाक्रम घटा और उस पर टिप्पणी सटीक करने में उचित भी होगा और अच्छा भी रहेगा। नहीं, उनका कहना है कि 8 उम्मीदवार थे, आपने 9वें उम्मीदवार को करके और 10वीं सीट के लिए पेज क्यों फंसा दी, उनका ये कहना है। हेलो जी हेलो। चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जफर अमीन साहब ये कह रहे हैं कि वो नतीजा बताएगा कि आखिर क्या सामने निकल कर आता है, क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि वो तो कहेगा 28 सरप्लस वोट उनके पास है, वो क्यों नहीं अपने उम्मीदवार उतारेंगे? आपके पास तो सिर्फ 10 ही थे। नहीं, हमारे पास ऐसे बीएसपी की सीट है, कांग्रेस का है, RLD है, तो उनसे नंबर में कम थोड़ी हम हैं। चलिए, मिलाकर 7 कांग्रेस के और 1 RLD के। कांग्रेस से मुकेश नायक है, उनसे ही जान लेते हैं। देखिए मुकेश, अरे भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ताकत और पैसे के बल पर हाउस ट्रेडिंग वाला काम हमेशा करती चली आई है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं लड़ाना चाहिए था। अगर बीएसपी ने एक दलित कैंडिडेट दिया था तो इनको जबरदस्ती जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त का मामला नहीं लाना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा से करते आए हैं। जब वो अलगाववादी ताकतों से मिलकर 2 सीट रख के और सरकार बना सकते हैं स्टेट के अंदर, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो जब धुर विरोधी जो है वो एक साथ आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उम्मीद कर सकती है कि कुछ जो विरोधी है वो साथ आ सकते हैं इस चुनाव में? चलिए, कांग्रेस से मुकेश नायक साहब हैं, उनके पास भी जाते हैं, आपसे फिर आएंगे आपके पास। मुकेश नायक जी, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर समर्थन की उम्मीद कर रही है, आपके पास 7 है और RLD के 1, अगर इसमें से 1 वोट भी नहीं मिला तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस वक्त आपको क्या समीकरण दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो बीजेपी के लोगों की ये आकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की एकता बनी है, ये एकता टूट जाए। ये एकता किसी भी कीमत पर टूटने वाली नहीं है और एक भी वोट यूपी में इधर से उधर होने वाला नहीं है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि इन्होंने जिस तरह से गुजरात में अहमद पटेल के चुनाव में, मध्य प्रदेश में विवेक तनखा जी के चुनाव में और आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी कि इनके पास वोट नहीं है, तो कैंडिडेट खड़े करने का क्या औचित्य है? केवल जोड़ तोड़, तोड़फोड़, लेन देन, और जो एक राज्यसभा की राजनीतिक उत्कृष्टता थी, राज्यसभा एक पॉलिटिकल एक्सीलेंस का फोरम है, यहाँ नीति निर्धारक लोग आते हैं, यहाँ विचारक लोग आते हैं। भाई मुकेश जी, उनका कहना है कि हमें सिर्फ 10 वोट और चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को उसे 18 वोट और चाहिए, और ये कहकर वो मैदान में उतरे, एक और उम्मीदवार को उतारा है। देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ विचारधारा वाले जो वोट हैं वो कंप्लीट होते हैं। 7 वोट कांग्रेस के हैं, वो बीएसपी में चले गए। जो आप 2 वोटों का गणित बता रहे हैं, वो 2 वोट भी बीएसपी को मिलने वाले हैं, बीजेपी को जाने वाले नहीं है। बीजेपी के पास जब इतने वोट कम थे तो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा क्यों किया? कोई आवश्यकता नहीं थी। यही मध्य प्रदेश में किया, यही गुजरात में किया, आज उत्तर प्रदेश में यही कर रहे हैं।
नहीं तो कई मुद्दों पे आप लोग साथ आगे नहीं आते हैं, यहाँ पर जो है विचार नहीं मिले, इसलिए भी कहा कि एक और उम्मीदवार हमारा उतर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे दल थे, कुछ ऐसे एमएलए थे जो समर्थन के संकेत दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है और ये तोड़फोड़, जोड़तोड़ और लेन देन की राजनीति है। किसी भी विधायक ने ये संकेत नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ जाएगा। बिल्कुल चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट है, साफ विभाजन रेखा बनी हुई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब के पास अगर आवाज पहुंच रही है, उनसे ही जान लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये तमाम जो है विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि आप जोड़ तोड़ और लेन देन की राजनीति कर रहे हैं यहाँ। मैंने कहा पहले और अब फिर कह रहा हूं, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, तब सटीक टिप्पणी होगी। लेकिन जहां तक ये बात कह रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। विपक्षी राजनीतिक दल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ये पहले क्या करते थे। दूसरी बात, युद्ध में और प्यार में सब चीजें जायज हैं। तीसरी बात, हमको तो जितने सरप्लस वोट हमारे पास है, आवश्यक वोटों की संख्या हमको कम है। विपक्ष ने जो उम्मीदवार खड़ा किया उसको अधिक वोटों की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने, हमें तो कम आवश्यकता के होते हुए हमने अपना दांव लगाया है। उनको तो बहुत कमी थी, इसके बाद क्यों दांव लगाया, इसका जवाब है उनके पास क्या? जफर अमीन साहब, एक छोटा जवाब आपसे, सवाल यहां पर किया है जी। देखिए, बीएसपी ने उम्मीदवार दिया है, उनके पास 18 वोट था, 17 वोट 19 वोट था, उनका 17 वोट पड़ चुका। समाजवादी पार्टी अपने बचे विधायकों का ऐलान करके दे रही है वोट। कांग्रेस पार्टी अपने वोटों का ऐलान करके 7 वोट उसने डाल दिया है। अब हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में किसने ऐलान किया है, किस पार्टी ने ऐलान किया है, कौन समर्थन दे रहा है? तो राज्यसभा का रण जारी है, राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने अपने 9वें उम्मीदवार के भी जीत का दावा किया है। महेंद्र नाथ पांडे से बात की न्यूज नेशन संवाददाता विनोद मिश्र ने। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं और लिहाजा जो लड़ाई है वो रोमांचक होगी। आप लोगों ने 9 उम्मीदवार उतार दिए, वोटों के गणित में कैसे सेट करेंगे इसे आप? मैंने कहा ना कि हम सबसे बड़े प्रथम वरीयता के बचे मत हमारे ही दल के पास हैं, तो हम उम्मीदवार क्यों न उतारें। और उसके बाद हमें लोकतंत्र के और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार के संचालन में समर्थन मिल रहा है, इस नाते हमने उम्मीदवार उतारा। क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। हम लोग इन सब विषयों पर नहीं, हम लोकतंत्र पर ध्यान देते हैं, उसके सबसे बड़े पक्षधर हैं। कहा बसपा के भी उम्मीदवार के टच में है। मैंने कहा मैं लोकतंत्र कैसे बेहतर चले उसके पक्षधर हैं। तो ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि लोकतंत्र को कैसे बेहतर तरीके से चले, उसके लिए इनके पास चूंकि 28 वोट एक्स्ट्रा है, लिहाजा इन्होंने 9वां उम्मीदवार उतारा है। उम्मीद है कि निर्दलीय और बागी विधायकों का समर्थन नहीं मिलेगा और ये अपने 9वें उम्मीदवार को भी जिता लेंगे। तो अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर रुख करेंगे समाजवादी पार्टी के जफर अमीन साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जफर अमीन साहब, ये साफ कह रहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस के भी वोट जो हैं वो बीजेपी के पास ज़्यादा है, सरप्लस वोट, तो फिर क्यों ना वो उम्मीदवार मैदान में उतारे। और जिस तरह से बीएसपी के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, अगर बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है तो फिर जिस महागठबंधन की बात हो रही है, क्या वो साकार हो पाएगा? 2019 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो हम लोग जीतेंगे। आपको एक उदाहरण देते हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रीति महापात्रा को उतारा था जी, गुजरात से लाके, अरबपति थी वो लेडी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया था। इस चुनाव में तब वो विपक्ष में थे, तब जब उन्होंने ये खेल खेला, अब तो सरकार है, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष अभी बयान दे के गए हैं कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं और हमारी सरकार है, हम क्यों ना अपनी ताकत बढ़ाएं। उनके कहने का मकसद ये था, तो सीधे सीधे वो सरकार की धमकी दे के चले गए महेंद्र पांडे साहब। अब इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? चलिए, अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश तो खैर सभी करेंगे, यहाँ पर नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई या फिर किसकी ताकत में कितना इजाफा आया, और फिर 2019 जो मिशन 2019 की बात हो रही है उसकी तरफ किस तरह से फिर सभी पार्टियां आगे बढ़ती है। आप सभी का चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।